हमारे कृषि मंत्री ने द्वार खोले हुए हैं, आप आइए बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अड़ियल तरीके से बात करना लगता है, मुझे लगता है कि ये हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये भाईचारा खत्म कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। जो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, जब हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई, आज हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। कहा तो हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा खालिस्तान, हम तो हमेशा सम्मान किया होगा, लेकिन खालिस्तानी वहाँ झंडे दिखाई देंगे। खालिस्तानी, अभी मैं कल सोशल मीडिया पे एक साइकिल देख रहा था, खालिस्तानी बातें होंगी तो मैंने कोई कहा है, वो तो उन्होंने लक्षण है उनके दिखाई दिए हैं उनके। देखिए, गुमराह करके हम किसी को एक दिन बिठा सकते, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। आपको लगता है कि झूठ इतनी देर चलता है? नहीं, झूठ चलता है, बड़ा लंबा भी चलता है, संख्या भी कम होती जाती है उसमें। जब बैठे थे लाखों में थे, आज आप हजारों में गिन सकते हैं। जब बैठे थे तो काफी उद्दंड था, राष्ट्रीय विरोधी ताकतें भी थी, झंडा को, तिरंगा झंडा को गिराने वाली ताकतें भी थी, लाल किला को बदनाम करने वाली ताकत थी। आज वो ताकतें नहीं है। और मलेरकोटला की जनता जानती है, उस दिन परशुराम जी का भी जन्मदिन था। परशुराम जी के बारे में आपने एक शब्द नहीं किया, और आपने ईद को इंडिकेट किया है। आज भी गुरुद्वारों में जाओगे, किस प्रकार से हमारे गुरुओं के ऊपर बच्चों को चिनवाया गया, किस प्रकार से बीच में आरे से काटा गया, किस प्रकार से रुई से बनाकर उनको आग लगाई गई, किसने लगाई थी? यही लोग लगाए थे जिनकी मस्जिदों में खड़े होकर ये आज राजनीति करने का षड्यंत्र रचे हैं। ये सत श्री अकाल, मैं हूं हर्षदीप कौर। पंजाब के किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया, मोदी सरकार के खिलाफ। अब अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। मांग यही कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। पंजाब में चुनाव है 2022 में, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि किसान बीजेपी नेताओं को घेर रहे हैं। इस बीच बीजेपी किस तरह सोचती है पंजाब के इलेक्शंस में अपनी पार्टी के बारे में, कैसे आगे बढ़ेगी, रणनीति क्या है बीजेपी की? हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी हैं, पंजाब बीजेपी के इंचार्ज, बीजेपी के सीनियर लीडर। सर, स्वागत है आपका पंजाब तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक समाज सेवी संगठन भी है। आपने देखा होगा, पहले हम 23 सीटों पे लड़ा करते थे, लेकिन 117 सीटों पर भी हमारा मंडल का गठन था। और लगातार जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहा है। आज कोरोना महामारी के बीच में भी आपने देखा होगा, अभी सेवा ही संगठन हम करके आ रहे हैं। हम 2200 गांवों के अंदर डोर टू डोर गए, और जिनको जिस चीज की आवश्यकता है, मास्क की आवश्यकता है, सैनिटाइजर की आवश्यकता है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का भोजन दिया है उसको पहुंचाने की जरूरत है, या ऑक्सीमीटर की जितनी भी जरूरतें हैं, उनके दुख की घड़ी के अंदर उनके बीच में खड़े रहे हैं। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे अभी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंजाब का प्रभारी, चंडीगढ़ का प्रभारी होने के नाते मुझे ध्यान है कि हमारे कार्यकर्ता, जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया था इस कोरोना पीड़ा के अंदर, तो हेल्पलाइन से नंबर लेकर किसी ने फोन किया कि हम बीमार हैं और हमें भोजन चाहिए, कोरोना पीड़ित पॉजिटिव है हम। तो हमारा कार्यकर्ता जब उनके घर पर गया और उनको हमने भोजन जो मांगा था उनको भोजन दिया, जो हम ऑलरेडी रसोई से भेजते हैं लोगों को। और उन्होंने जस्ट लाइक एनआरआई थे, वो पूछा उन्होंने, आपने कहाँ से आए? जोमेटो से आए हो? कौन सी हेल्पलाइन है, क्या कर रही है, कितने पैसे हुए? तब उन्होंने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा ही काम करते हैं, दुख और पीड़ा के अंदर, समाज के अंदर हम खड़े रहते हैं, चाहे किसी प्रकार का भी हो। तो उन्होंने बड़ा खुश हुए, और खुश होकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और भोजन ग्रहण कर कर दूसरे दिन, क्योंकि 4-5 दिन कोविड-19 तो 4-5 दिन भोजन देना था, उनको बनाने वाला कोई नहीं था। जब वो बाहर आए थे तो उसके इनकी छत पर किसान यूनियन का एक झंडा लगा हुआ था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, दूसरे दिन जब हमारा कार्यकर्ता वहां पर गया तो वहां किसान यूनियन का झंडा नहीं था। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से जनता के मन में जो जगह बनाई है, उसका परिणाम है। ये कौन से दुष्यंत गौतम जी, कौन से पंजाब की किस एरिया की आप बात बता रहे हैं? मैं पंजाब के, इसका ये चंडीगढ़ बेल्ट पड़ती है ना बॉर्डर पे, उसकी बात बता रहा हूँ। और यही नहीं है जी, यही पर नहीं है। बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, आपने कोरोना की बात की, लेकिन आपको पता है पंजाब की इस वक्त एक और बहुत बड़ी समस्या है, जिस मुद्दे को हल करवाने के लिए हमारे किसान जो है, पंजाब के किसान, वो दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं। उस समस्या का हल कैसे होगा, उसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है?
नहीं, हमारी पार्टी कह रही ना आप बात कीजिएगा। देखिए, एक बात तो ये मान के चलिएगा, ये किसान बिल पंजाब के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लिए एक बिल बनाइए। नहीं, बिल्कुल। मेरी बात, तो वहां पर जो किसान बैठे हैं दिल्ली के दरवाजे पर, वो सिर्फ पंजाब के किसान नहीं बैठे, वो हरियाणा के किसान भी है, राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं। और अभी 5 जून को किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और उसकी तस्वीरें जो है देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। यानी कि जो दिल्ली के दरवाजे पर किसान बैठे, उनको सपोर्ट जो है देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रहा है। तो अब क्या? हाँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। कुछ राजनीतिक दलों का मिल रहा है, वो राजनीतिक दल गैर भाजपा के दल हैं, नंबर 1। नहीं, सिर्फ राजनीतिक दलों का, वो तो किसान है जो बैठे हैं, वो किसान है जो समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो आंदोलन है वो सिर्फ राजनीतिक दलों का है? मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ, जो किसान इसमें पहले जुड़े थे, किसान थे, अब उनको समझ में आ रहा है किसान जो है देश का किसान है और उसको बैठ के बात करनी चाहिए। कोई भी समस्या का समाधान होता है बैठ के होता है, 2 तो कदम आप चले, 2 गौतम कदम जी हम चले चिट्ठी हैं, लिखी तब है, उसका चिट्ठी। एक मिनट, आप मेरी बात तो पूरी होने नहीं देंगे, आप अपनी बात करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना जी। जी जी जी, बताएं मैं बताएं। आपका एजेंडा पूरा करूंगा, आप चिंता नहीं करें इस बात की, है ना। आपका नहीं, जो एजेंडा है हम पूरा कोई करूंगा एजेंडा नहीं करने मैं, चल रहे, लेकिन मैं अपनी हम बात एक जरूर बात रखूंगा। रख रहे हैं, हम एक तो बात रख रहे हैं किसानों की, कोई मेरी एजेंडा बात नहीं। मैं सभी किसानों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि किसान आज देश के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज है, कोई भी अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। मैं कपड़े को बेच सकता हूँ, लोहे को, चांदी को, सोने को, जहां तक कि अनाज से बने हुए खाद्य पदार्थ को मैं कहीं भी बेच सकता हूँ। लेकिन किसान अनाज क्यों नहीं बेच सकता है? अनाज से अगर आटा बनाकर हम बोरी में पैक कर देते हैं, उसको 200 रुपए किलो बेचते हैं, महंगा बेच सकते हैं, लेकिन किसान अनाज नहीं बेच सकता। आखिर किसको पीड़ा है? अगर पीड़ा भी है तो आप बैठ के बात कीजिए ना। आपने इतनी सीटिंग की है, आप कहते हैं इसको वापसी लीजिए, एक अड़ियलपन है। और कभी समझौता जो होता है अड़ियलपन। आज भी देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे कृषि मंत्री ने द्वार खोले हुए हैं, आप आइए बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अड़ियल तरीके से बात करना लगता है, मुझे लगता है कि ये हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति के बिल्कुल अगेंस्ट है ये, बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप उनका चेहरा देखिएगा ना। आप, वो एक तरफ तो किसान झंडे की तरफ होते हैं, दूसरे दिन आम पार्टी के झंडे के नीचे होते हैं, वही लोग होते हैं। और सभी लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से चुनाव लड़े हुए हैं। वो किस दल से लड़े हैं आपको मालूम है। और वो कह रहे हैं कि हम इसको 2022 तक और 24 तक भी चलाने वाले हैं। तो जो राजनीतिक प्रेरित होगा ना, उनको किसानों के लिए हल नहीं चाहिए, उनको चुनाव तक इंतजार करना है। इसलिए लगता है कि ये राजनीतिक प्रेरित है। आप बताएं। बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, यानी मैं समझू आप ये कह रहे हैं ये जो आंदोलन चल रहा है उसको राजनीतिक पार्टियां भड़का रही हैं। जो किसान घर छोड़कर गए हैं वो राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर गए हैं, वो वहां पर इसलिए बैठे मैं हैं। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। आप बताइएगा, भारतीय संस्कृति के अंदर जो भाईचारा है हमारा, आज भी, मैं गांव का भी रहने वाला हूँ, गांव में भी जाता हूँ। आज भी हम किसी गांव में शादी में जाते हैं तो हमारे गांव की जितनी लड़कियां होती हैं उसमें जाति और धर्म भाषा नहीं देखते, हम उनको सगन दे के आते हैं, प्यार जुड़ता है आपस में। आज ये कहते हैं ये भाजपा वाले शादियों में नहीं आएंगे, आइए वहां पर नहीं जाएंगे। ये भाईचारा खत्म कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। जो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, जब हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई, आज हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। और मैं आपको सत्यता बताना चाहता हूं, आज पंजाब की जनता कई बार 84 के दंगों को भी उसने देखा है, उन्होंने अलगाववाद भी देखा है, लेकिन आज किसी भी प्रकार से वो इस झगड़े के अंदर नहीं पड़ सकती। अमन चैन और शांति चाहती है, 99% अमन चैन शांति चाहती है, और वही उनको प्राप्त भी होगा। बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, किसान जो है वो शांति के साथ ही बैठे हुए हैं। और एक और बात, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसानों को गुमराह कर रही हैं। अब देखिए, गुमराह करके हम किसी को एक दिन बिठा सकते, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। आपको लगता है कि झूठ इतनी देर चलता है? नहीं, झूठ चलता है, बड़ा लंबा भी चलता है, संख्या भी कम होती जाती है उसकी। जब बैठे थे लाखों में थे, आज आप हजारों में गिन सकते हैं। जब बैठे थे तो काफी उर्दंग था, राष्ट्रीय विरोधी ताकतें भी थी, झंडा को, तिरंगा झंडा को गिराने वाली ताकतें भी थी, लाल किला को बदनाम करने वाली ताकत थी। आज वो ताकतें नहीं है जी। तो इसलिए साफ साफ दिखाई देता है। अभी मैं आपके सोशल मीडिया आपके माध्यम से देखता हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे नारे लिखे होते हैं जो कि देश को भी बदनाम करने वाले होते हैं। एक राष्ट्रीय भक्त, राष्ट्रवादी पार्टियां ऐसा नहीं सोच सकती, ना ही ऐसा कर सकती।
आप देखिएगा जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ तो वो कोरोना की बात करते हैं, कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 के पालन की बात करते हैं, कोरोना से बचाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनको संरक्षण देकर उनको ये भी नहीं कहते, किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि आप वैक्सीनेशन कराइए, किसी ने भी नहीं कहा कि आप कोरोना कोविड-19 का पालन कीजिएगा। वहां सारी सुविधा देने के लिए तैयार बैठे सभी जो राजनीतिक दल समर्पण कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और लेकिन अपने उनके राज्यों के अंदर जाके तो जनता के बीच में कुछ भी नहीं है उनका। आप देखिए पंजाब के अंदर राहुल गांधी कहते घूमते हैं फ्री वैक्सीन, सरकार को फ्री वैक्सीन दे चाहिए, और वहां वैक्सीन किस रेटों में बेची जा रही है आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर वैक्सीन का रेट जो निकाला है तो सरकार ने जो दी है, अरे आप अपने पास से दीजिए ना, सरकार ने जो वैक्सीन दी है उस वैक्सीन को कितने ऊंचे रेटों पे बेचा जा रहा है, आप देखिएगा, आपके सामने ही है। बिल्कुल आप ठीक है, झारखंड में मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी, बिल्कुल हाँ, पंजाब हाँ। सरकार पर भी हम सवाल करेंगे। पर दुष्यंत गौतम जी, बीजेपी बहुत पावरफुल पार्टी है, बड़ी पार्टी है अब देश की, तो अगर राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़का सकती हैं, अगर आप कह रहे हैं उन अपने इशारों पर नचवा सकती हैं, तो आप अपनी बात इतनी देर से रख क्यों नहीं पा रहे? आपको पता है अनिल जोशी, वो अमृतसर के जो बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 15 दिनों में किसानों के मुद्दे पर स्टैंड स्पष्ट करें। अब ये हमारा देखिए, स्टैंड, वो आपके लीडर है जी। हमारा स्टैंड स्पष्ट है। आखिर एक साल हो गया इस बिल को आए हुए, और जोशी जी हमारे साथ जब से ही जुड़े हुए हैं, अभी लास्ट में आकर कहने को अनेक राजनीतिक संभावनाओं के कारण लोगों की स्टेटमेंट घट कम और ज्यादा हो सकती है, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। तो मुझे जो लगता है कि जो लोग हमारा, तो ये बादल सरकार भी हमारा समर्थन कर ली थी पार्लियामेंट में, है मोदी जी ने कितना बढ़िया बिल दिया है, तो मोदी जी भेजिए सारी स्टेटमेंट भेजिए, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, और वही प्रकाश सिंह बादल बाद में हमारा विरोध भी करते, ये सब भाई अब तो उन्होंने आपसे रिश्ता भी तोड़ दिया, पद्म विभूषण भी वापस कर दिया, कोसते हैं अब वो आपको, बीजेपी को। हाँ क्यों नहीं कोसती, जमीन वोट आ रहा है, राजनीति हमारे लिए, राजनीति इतना कंपलसरी नहीं है, हमारे देश को बचाना जरूरी है, भाईचारा बचाना जरूरी है, हमारे लिए राजनीति इतनी जरूरी नहीं है, इसलिए वो 2022 में फिर आप क्या देखते हैं, पंजाब में अपना क्या हाल देखते हैं, आप कितनी सीट ले पाएंगे? आप कह रहे हैं 117 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें से कितनी सीट्स आपको आती दिख रही है? आप पंजाब का हाल जान रहे हैं, लीडर से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या लगता है हकीकत क्या है? आप आकलन कर रहे हैं वर्तमान किसान आंदोलन के पर्दे के अंदर कर रहे हैं। आज हम कहीं भी खड़े होते हैं, जब आम पार्टी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, अकाली दल वाले हैं, अपना झंडा बाहर फेंक देते हैं और किसान वाला उठा के चल देते हैं हमारे अगेंस्ट, है ना जी। लेकिन यूं इलेक्शन आएगा, या आपस में भी कहेंगे कि आम पार्टी को वोट नहीं देना है, वो कहता कांग्रेस को नहीं देना है, वो कहता अकाली दल को नहीं देना है, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। सही माने में देखा जाए तो आज कांग्रेस की जो हालत है, कांग्रेस जिस मुद्दों पे चुनाव लड़कर आई है, कांग्रेस ने वहां पर कहा था हम ड्रग्स के जो मामले आए हैं, हम ड्रग्स को खत्म कर देंगे। आज भी ड्रग्स के मामले में बताऊं आपको, करीब ड्रग्स से 1200 कुछ 1296 सुसाइड हुए, ड्रग्स 415 और किसान 1296 किसानों ने सुसाइड किया है इस कांग्रेस सरकार के अंदर, और लगातार उनके लोग ड्रग्स में कोकीन में पकड़े जा रहे हैं, वो कोई नहीं पकड़ा जा, खुद उनके लोग इन्वॉल्व हैं। अभी बिल्कुल ये सवाल तो उठता है, ठीक है, बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, तीन मुद्दे बताऊं, मैं तीन चीज बोलूंगा, खाली एक ड्रग्स वाले नहीं बोल रहा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप वहां की युवा पीढ़ी को आप मारने का काम कर रहे हैं, जिसको कहकर आए थे। दूसरा, आपने कहा था कि जिन लोगों ने बेअदबी की थी गुरु ग्रंथ साहब के साथ, हम उनको सजा देंगे। आपने 2 कमेटियां बनाई, दोनों कमेटियों का कोई आपने हल नहीं निकाला, तीसरी कमेटी कोर्ट ने आपको मना कर दिया, और आज आपने गुटखा हाथ में लेकर गुरु ग्रंथ साहब के साथ में दरबार साहब की तरफ कसम खाई थी, और आज आपने क्या काम किया? आज राम रहीम वालों को 2-3 लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। क्या जनता को मालूम नहीं है आपने क्या किया है वहां पर? और यही नहीं है, आपने ईद वाले दिन मलेरकोटला को आपने जिला घोषित कर दिया। ईद वाले दिन खाली एक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आप नहीं जानते कि वहां पर 66 लोगों ने शहादत दी थी, वहां भी वो भी सिख थे हमारे। आप जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, और कोरोना के अंदर किस प्रकार से आपने देश की जनता के साथ में और पंजाब की जनता के साथ खिलवाड़ किया है,
जो वेंटिलेटर हमने दिए थे वो इंस्टॉल तक आपने नहीं किए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के हमने किए वो आपने नहीं किए। आप लगातार जनता को गुमराह करने के लिए, उसको विमुख करने के लिए आप अपना नाटक कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहा है, वो पार्टी जा रहा है, आप दिल्ली दरबार जा रहे हैं, कभी वहां दरबार जा रहे हैं। अरे आप गुरु ग्रंथ साहब के दरबार जाइए, वहां हाथ करके जिस प्रकार गुटखा लेकर शपथ खाई थी, आज बताइए आपने क्या पंजाब की जनता के साथ आपने न्याय किया है? क्या आपने क्या पंजाब की जनता जो चाहती थी वो आपने किया है क्या? मैं साफ साफ को पंजाब का ये, पंजाब में ये हालत है, और आम पार्टी की तो हालत ही खराब है, आपको दिख रहा है। सारे अभी 2 एमएलए तो अभी छोड़ के गए हैं कांग्रेस के अंदर, उसके सारे एमएलए उनके जो भी हैं किस प्रकार से नक्सलवादी व्यवहार करते हैं। तो मुझे मानते हैं कि आज की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, अमन चैन चाहती है, शांति चाहती है। विकल्प के रूप में हम वहां पर हैं और हम सरकार बनाएंगे, और हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। बिल्कुल, आपने मलेरकोटला का जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया था और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जवाब दिया था कि बीजेपी बांटने वाली सियासत करती है। पंजाब में बीजेपी अपने बयानों के साथ अशांति फैलाने की कोशिश ना करे। मलेरकोटला के लोगों की ये जो मांग थी वो हमने पूरी की। ये कैप्टन सरकार की तरफ से बयान आया। ये आप पर आरोप लगते हैं कि आप धर्म की सियासत करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये आरोप पार्टियां जो है बीजेपी पर लगाती है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां की जनता कह रही है। और मलेरकोटला की जनता जानती है, उस दिन परशुराम जी का भी जन्मदिन था। परशुराम जी के बारे में आपने एक शब्द नहीं किया, और आपको आपने ईद को इंडिकेट किया है। आज भी गुरुद्वारों में जाओगे, किस प्रकार से हमारे गुरुओं के ऊपर बच्चों को चिनवाया गया, किस प्रकार से बीच में आरे से काटा गया, किस प्रकार से रुई से बनाकर उनको आग लगाई गई। किसने लगाई थी? यही लोग लगाए थे जिनकी मस्जिदों में खड़े होकर ये आज राजनीति करने का षड्यंत्र रचे हैं। ये जीवन नहीं रहेगा, लेकिन जनता के दिल में आवाज रहेगी। गौतम जी, अगर आप पंजाब के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर धर्म के मामले में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर हर धर्म के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। ये पंजाब का कल्चर है। मुझे नहीं पता। जी जी जी। तो इस तरह के बयान देना, तो क्या ये शोभा देते हैं बीजेपी को? आप जो बातें कर रहे हैं कि मलेरकोटला को लेकर आपने जो बात कही है अभी। नहीं, हम बयान कहाँ दिया है हमने? हम तो उनकी बातों को उल्लेख किया है कि मलेरकोटला को ईद वाले दिन ही करना, और उनकी भावना 66 शहादत दी थी, उनकी बात भी नहीं करना, उनकी चिंता भी नहीं करना। मतलब वो करें तो न्याय है, हम उनकी बात का जवाब दें तो हम अन्याय कर रहे हैं। वाह क्या बात है! मैं तो उनकी कह रहा हूँ, ईद वाले दिन किया उन्होंने। भाई आपने एक ही भावना को ठेस पहुंचाई है वहां की जनता की। मैं नहीं कह रहा, जहाँ की जनता कह रही है। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है, ऐलान के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, सबका विकास, सबका साथ, सबका भाईचारा, सहयोग लेके चलती है। हमने गैस बांटी तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जाति धर्म भाषा कुछ नहीं देखा। हमने जो भी योजना बनाई ऐसे योजना बनाई, लेकिन वहां की सरकार ने योजनाओं के अंदर भी राजनीति करी कि जिसके अंदर उनका चेहरा दिखना चाहिए। अगर जो योजनाएं बनी थी वो योजना सही तरीके से पंजाब में पहुंच चुकी होती, आज पंजाब अपने पैरों पर खड़ा होता। आज इनको ये राजनीतिक षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं होती कि दिल्ली भागते, दिल्ली से आते आते एक खाली अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत जी, अगर ये जो देश में सियासत कर रही है बीजेपी, आपको लगता है ये पंजाब में चल पाएगी? पिछले साल 2017 में बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब 117 पर। लगता है पंजाब के लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, वोट देंगे आपको, जो अब माहौल चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, पंजाब के लोग हमें प्यार भी करते हैं और अमन चैन शांति भी चाहते हैं। वो किसी का झगड़ा फसाद नहीं चाहते। और किसानों की जो हमने दुगनी आय करने वाली बात है, आपने देखो, मैं एमएसपी पर हमने सबसे ज्यादा खरीदारी की है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। सबसे ज्यादा लाभ मिला है किसानों को। 6,000 रुपया हमने साल का किसानों को 2-2 हजार की किस्त देने की बात की है। नहीं, किसान क्या होता था वहां? किसान इन महाजनों से पैसा लेकर यही लोग उनको जेल में डाल दिया करते, पैसे नहीं देते थे, उनके जानवरों को खोल के ले जाया करते थे। आज हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वहां का किसान आराम से 0 इंटरेस्ट पे पैसा लेके अपने गुजारा कर सकता है। ऐसा हमने करा है। ये चाहते हैं, पंजाब वाले चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि वहां का किसान इस प्रकार से रहना चाहिए, उसके फटे हुए बनियान रहने चाहिए, एक तरफ जानवर लगना चाहिए, एक बैल लगना चाहिए, एक तरफ किसान लगे जोते और ये अपने आनंद करते रहे। आज हम डायरेक्ट पेमेंट की बात करते हैं, किसको तकलीफ है डायरेक्ट पेमेंट मिलने से? किसको तकलीफ है? किसान तो खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी समस्याओं के अंदर आप जाके देखोगे किसान को लाभ मिलने वाला है। नुकसान अगर जो हो रहा है उन लोगों का हो रहा है जो लोग राजनीति कर रहे हैं।
तो आपको लगता है कि पंजाब जो है वो बीजेपी का साथ देगा, चाहे दिल्ली के दरवाजे पर किसान बैठे रहे, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि 2022 में किसान और पंजाब के लोग बीजेपी के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल साथ में खड़े होंगे। उनको विश्वास भी खाली भारतीय जनता पार्टी पर है, बाकी सभी राजनीतिक दलों ने अपना विश्वास पंजाब के अंदर खोया है और पंजाब की जनता सब कुछ जानती है। बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, इतना विश्वास कैसे है आपको? आप ग्राउंड पर गए हैं, क्या आपको रिस्पांस मिला है? इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं गया हूँ वहां पर, देखा है मैंने, सुना है लोगों को, मेरे पास आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, मैं वहां पे मैं परसों पंजाब में चंडीगढ़ ही था, हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात की है सब। आप मानेंगे हमारे कार्यकर्ता मार खाने के बावजूद भी जनता के बीच में लगे हुए, 200-250 गाँवों के अंदर अब भी कहें। आज विरोध करने वाले पूछते हैं, उन किसानों से पूछते हैं, उन लोगों से, अरे ये हमको अगर खाना देना है तो आपको काय का विरोध है? हम ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं, हमने ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो किसानों के क्या प्रॉब्लम है उससे? लोग पूछ रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। लेकिन क्योंकि नियत खराब है, नियत खराब के तहत अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी भावनाओं को रखिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को, संविधान की मर्यादाओं को हनन कर आप जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। तो किसान आंदोलन कितना लगता है आपको लंबा चलेगा? बीजेपी बात सुनेगी? मोदी सरकार सुनवाई करेंगे किसानों की? मोदी सरकार तो सुन रही है, मोदी सरकार तो बैठी है, मोदी सरकार ने तो कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा आइए बताइए क्या बात है। तो चिट्ठी का जवाब तो दे देते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही चिट्ठी लिखी गई थी, उनको संबोधित किया गया था, तो जवाब दे देते। किसने लिखी चिट्ठी? मिलने का समय नहीं मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुझे कभी भी फोन कीजिएगा, मैं आपको मिलने के लिए समय दूंगा, आप आइए, वेलकम। फोन करने में कंजूसी हो रही है। ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, इसलिए बात करने के लिए और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अगर जब नियत हो जाएगी तो ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, लोग हमसे भी सवाल यही करते हैं किसान आंदोलन को लेकर कि मोदी सरकार इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रही है? संयुक्त किसान मोर्चे ने एक चिट्ठी लिखी थी जो सब लोगों ने पढ़ी, पंजाब के, देश के लोगों ने पढ़ी, और उस पर मोदी जी के जवाब का इंतजार हो रहा है जो अभी तक आया नहीं है। आखिर क्यों? देखिएगा, आप कह रहे हैं ये हमारी सरकार अड़ियल क्यों अपना रही है, हमने, ये किसान कह रहे हैं, मैं उनकी बात किसान कह रहे हैं, इनसे पूछो कि इन्होंने हमारी सरकार की बात कितनी मानी। हमने तो इनके बिजली के बिल की भी बात मानी है ना जी, इन्होंने जो बात की, इन्होंने एमएसपी बाहर रखने की बात वो भी हमने मानी। हम तो 2 कदम चल चुके हैं, ये तो 1 कदम भी नहीं चले। इनका तो एक ही नारा है, वापसी लो वापसी लो वापसी लो वापसी लो। आप बताइए अड़ियल कौन कहलाएगा आपके हिसाब से? बताओ, मैं आप न्यायपालिका के प्रधान हैं, आप बताइए। हमने 2-3 बातें मान ली और उन्होंने एक ही बात भी नहीं मानी है। अड़ियल कौन है, हम है या वो है? अब बैठो ना, अब बात करो, कौन मना करता है? अब वो कह रहे हैं, बिल्कुल। आपकी कब किसी किसान लीडर से बात हुई थी दुष्यंत गौतम जी आखिरी बार? 11 बैठ के कृषि मंत्री ने की है, और वहां पर क्या बिहेवियर होता है, वहां क्या बिहेवियर होता है। 33 लोग बैठते हैं, कोई कुर्सी इधर कर लेता है, कोई कुर्सी इधर कर लेता है, बिल वापसी लो बिल वापसी लो। ऐसा कहीं होता है क्या? आपको परेशानी है। अब आपने टाइम मांगा, मैंने कहा आज नहीं है कल दूंगा, आपने कहा ठीक है परसों दे देना, फिर परसों दे। टाइम डिस्कस हो गया ना, बात कर रहे हैं हम। लेकिन मैं कहता मैं तो आज ही करूंगा, कल करूंगा ही नहीं, तो कैसे कोई बात कोई बनती है? बिल्कुल दुष्यंत गौतम जी, आप पंजाब बीजेपी के अब इंचार्ज लगे हैं, आपको भी ये बात महसूस हो रही होगी कि भाई हम 2022 में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं अच्छा तो हम परफॉर्म करेंगे, और अच्छा परफॉर्म हम इसलिए कर सकते हैं अगर किसान आंदोलन खत्म हो। इस बात को आप मानते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि जिसको आप किसान आंदोलन की जो मांगे हैं, किसान की आय दुगनी करने का हमने संकल्प लिया, उसके अंदर हम काफी कदम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जिसकी बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी पहले से वहां पे चल रही थे। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था कि अगर उसने पूरा नहीं किया तो उसका जमीन भी हत्या देते थे और 5 लाख का जुर्माना था, वो भी हमने खत्म किया हमने। इसलिए किसानों के दिल में स्थान है हमारा, किसान हमें ही वोट देंगे, हम आपको पक्का बता रहे हैं। किसान, जिसको आप किसान आंदोलन कह रहे हैं, ये प्रायोजित सा लगता है, अब लगता है कि प्रायोजित है। और मैं अभी कह रहा हूं कि जो किसान है बैठ के बात करें, कौन मना करता है? हम तो अब भी तैयार हैं। आप बताएं किसको भेजने वाले, कब भेजने वाले हैं? चिट्ठी का जवाब दे दिया जाए, उस संयुक्त किसान मोर्चे ने लिखी है प्रधानमंत्री जी को। हाँ, दे दिया जवाब, जब मर्जी आइए बात करिएगा। किसान कह रहे हैं हम, बिल्कुल हम आपसे बात करते हैं, आप कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार है, किसान आए। किसानों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, हमने तो चिट्ठी भी लिख दी है, मोदी जी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। और
आज भी मेरे किसान लीडर से बात हुई, राकेश टिकैत जी से ही बात हुई, वो कह रहे थे कि बीजेपी को तो ये महसूस करना चाहिए कि उनकी भी सरकार नहीं है, सब कुछ कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में आ चुका है। नहीं, हम तो तैयार हैं अगर वो कहें कि हमने कब बात करनी है, वो टाइम बताते हैं, हम बोल देंगे प्रधानमंत्री जी को कि वो आ रहे हैं बात करने के लिए। आप बोलो ना यार, कौन मना करता है? वो कह कृषि रहे हैं मंत्री लिखी है, समय जो है वो प्रधानमंत्री जी दे, हम उस समय पर उस तारीख को चले जाएंगे। आप बताएं ना। वो अब सब, आप देखिए, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, पंजाब बीजेपी के आप इंचार्ज है, आप सांसद भी हैं, हमारा तो तो आप बिल्कुल इसमें कुछ करें ना जी। हमारा तो बिल्कुल ओपन है कि आप बताइए, बात करने के लिए आइए, मन बनाने की बना के आइए कि मध्यम का कोई रास्ता निकालेंगे। अड़ियल पन्ने से आएंगे कि तीनों बिल वापसी लो, तो आने का कोई फायदा नहीं है। आप भी अगर बात करेंगे, उनसे अब भी बात करेंगे, तो वो पहले यही कहेंगे तीनों बिल वापसी लो, फिर बात करेंगे। आप उनको मनाइए कि यहाँ रास्ता निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, किसानों के हक में निकालेंगे। तो हमने ये तो ये हम भी मान के चले कि हमने तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जो किसान अर्जी मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे हमने ये कहा है कि 1.5 साल तक तो हम उनको लागू ही नहीं कर रहे। हमने कहा है कि अभी हम इनको लागू ही नहीं कर रहे, बाद में विचार करेंगे। लेकिन वो अड़ियल है, उनको राजनीति करनी है, बैठे हुए हैं उनको। तो हमने कहा 1.5 साल तक बात ही नहीं कर रहे, हम इन पर बात करेंगे। बात के सारे दरवाजे 1.5 साल तक खुले हुए हैं, तो कहाँ, क्यों बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए बिल्कुल हैं? बिल्कुल। दुष्यंत गौतम जी, अभी आपने बात की कि हम 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए तैयार है, ये किसानों को आपने पहले भी बताया था। तो किसान ये कहते हैं कि बीजेपी झुकना नहीं चाहती, वो रद्द कर सकती है, उनको भी समझ आ गया है, वो झुकना नहीं चाहती, इसीलिए होल्ड करने के लिए रेडी हो गई है मोदी सरकार। लेकिन अगर रद्द कर देंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमने किसानों की बात मान ली, वो ऐसा संदेश पूरे देश में देना नहीं चाहते। देखिए अर्जी, जीएसटी वाला मसला था, ये किसान बिल ऐसे नहीं आया है। इस किसान बिल पर एक एक कांग्रेसी नेता की मोहर लगी हुई है। जब वो पक्ष में थे, शरद पवार हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, सभी नेताओं की मोहर लगी हुई है। वो चाहते थे कि किसानों के लिए ऐसा बिल आना चाहिए, और उसी प्रकार से बिल आया है। पहले सबने समर्थन किया, अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो विरोध कर रहे हैं। बिल कोई उनके विरोध में नहीं है। ये बिल जो आया है, आज भी हम कह रहे हैं कि आप आइए, बात कीजिएगा, और बात करने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप भी, आपकी बातों से ही दिखाई दे रहा है कि वो ये कहते हैं कि ये अड़ियल है, तीनों बिल वापसी लेना चाहिए। तीनों बिल वापसी लेना चाहिए कहने वाला अड़ियल है या बात करने वाला अड़ियल है? आप बताइए ना। आप बात भी करना चाहते हैं, क्या बात करेंगे? यही कहेंगे कि तीनों बिल वापसी लो? ये तो बात नहीं है कोई भी, ये बीच का रास्ता भी नहीं है, ये तो अड़ियलपना है। आप उल्टा हमको अड़ियल कह रहे हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक और संविधान की मर्यादाओं को सोच के चल रहे हैं। हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन शब्दों का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मर्यादाएं में रहने वाले लोग हैं, हम देश को एक रखने वाले लोग हैं, हम देश में किसी प्रकार का विघटन नहीं चाहते हैं, हम उस दिशा के अंदर चल रहे हैं। किसानों को इस बात से भी बहुत चिढ़ मची कि उनको कभी आतंकवादी बोला गया, कभी उनको आंदोलनजीवी बोला गया, तरह तरह के रंग देने की कोशिश हुई, इनको कभी खालिस्तानी बोला गया। इससे किसानों के मन में काफी गुस्सा है, आप भी जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है किसान अगर नेता है, नेता के मन में गुस्सा कभी आता नहीं है। नेता को तो बड़ा कोल्ड माइंड होना चाहिए, अच्छे ढंग का होना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो वो नेतागिरी नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा है खालिस्तानी कहा है, तो हमने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है खालिस्तानी। हम तो हमेशा सम्मान किया है उनका। लेकिन खालिस्तानी वहाँ झंडे दिखाई देंगे, खालिस्तानी, अभी मैं कल सोशल मीडिया पे एक साइकिल देख रहा था, खालिस्तानी बातें होंगी, तो मैंने कोई कहा है? वो तो उन्होंने लक्षण है उनके, दिखाई दिए हैं उनके, हमने नहीं कहा है। वो तो उनके लक्षण है, वो तो उनको देखना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए। वो अगर नहीं है तो वो बताएं नहीं है, जो है तो उनको भगाएं वहां से। ये हमारा काम कोई है जी? ये तो किसान आंदोलन वालों का काम है कि अपने चादर को साफ कैसे रखेंगे। वो तो दिखाई दे रहा है वहां पर। जी दुष्यंत जी, आखिरी सवाल, अकाली दल से अलग लड़कर, अकाली दल से अलग होकर लगता है बीजेपी के लिए पंजाब मुश्किल है? नहीं, हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, हमारी विचारधारा है। 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी। जो चीज हम वहां से लेके चले थे, वही चीज हमारी आज तक है, हम बदले नहीं है। हम स्टेटमेंट भी नहीं बदलते, अपनी कार्यशैली को भी नहीं बदलते, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। इसलिए हम अपने स्टैंड पे अड़े हैं, और हमारी जनता हमें इसीलिए ही पसंद करती है। मोदी जी का जो विश्वास जनता के बीच में इसलिए है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और उस पर बदलते नहीं है। हम राजनीतिक लाभ हानि नहीं देखते, सीटों का लाभ हानि नहीं देखते। हम, हमारे अपने विचार हैं,
अपनी सोच है और उस सोच और विचारों पे चलने वाले लोग हैं। मोदी जी कब आ रहे हैं पंजाब? आएंगे, अभी कार्यक्रम बनेंगे तो मोदी जी पंजाब भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। पंजाब हमारा है, देश का अभिन्न अंग है। घूमने की आजादी, जाने की आजादी सभी है। तो किसानों के मुद्दे पर भी कुछ बोलेंगे मोदी जी, जो किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं? अब भी बोलते हैं वो तो। जहाँ भी आप स्टेटमेंट देखो, कुछ भी चीज देखो, बोलते हैं हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए ये किया, सब बोलते हैं। तो अब भी बोलते हैं। किसान तो हमारा अंग है, अन्नदाता है हमारा साहब। किसान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोलेंगे नहीं, नमन करेंगे हम किसानों को। बिल्कुल, धन्यवाद दुष्यंत गौतम जी बातचीत के लिए। तो पंजाब बीजेपी के इंचार्ज दुष्यंत गौतम जी काफी कॉन्फिडेंट है ये कि 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है, किसान इनके साथ है। और ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली पर आंदोलन चल रहा है वो स्पॉन्सर्ड है, राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। बीजेपी हल चाहती है और उम्मीद है कि जल्द ही हल निकले। धन्यवाद, आप देखते रहे पंजाब तक।